सबों को जय यीशु। आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और मेरे इस सुंदर जीवन के लिए भी पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं करीब 1 साल लगभग हो रहा था, हमको सबसे पहले लूज मोशन स्टार्ट हुआ और डॉक्टर के पास बहुत बार हम गए, लेकिन सही रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण मेरा जो हालत था वो वैसे ही बिगड़ा हुआ था। उसके बाद में हमारी जो मदर है उनको हम शेयर किए अपना बीमारी, तो मदर एक वचन शेयर की थी, संत लूक चैप्टर 4 वर्स 18। जब भी हमको अच्छा नहीं लगता था कि अभी हम मर जाएंगे, अभी मेरी आत्मा निकल जाएगी, उस टाइम हम बार बार उस वचन को दोहराते थे। जो वचन था, प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, मैं उसके पवित्र लहू से भली चंगी हो गई हूँ, उसके लहू से मेरी सारी बीमारी खत्म हो चुकी है। पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो भी मेरे अंदर बीमारी है, जो हमको तकलीफ देता था, जैसे पेट दर्द, लूज मोशन, तो मैं यही सबको, जैसे पेट दर्द का दुष्ट आत्मा, लूज मोशन का दुष्ट आत्मा, मुझे जो डर लग रहा है उसका दुष्ट आत्मा, उठ और समुद्र में गिर जा, जड़ से उखड़ कर समुद्र में गिर जा। मैं ये वचन को बार बार दोहराती थी और मेरा हालत ऐसे हो गया था कि फादर मुझे लास्ट में अंतमलन देने आ गए थे, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। और इस वचन के कारण मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। गांव के लोग कहते थे कि तुम कैसे जिंदा है। यीशु कहते हैं, यीशु के वचन से आज जिंदा। जब वचन नहीं बोलती थी, आज हम नहीं देख सकते थे। सही कि नहीं है? जो वचन बोला, वचन कार्य किया कि नहीं है? वचन की सामर्थ्य है। जो लोग मुझे अभी देखते हैं तो बोलते तुम जिंदा है। धन्यवाद ईश्वर। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर जीवन के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। घर वाले कितना रोते थे, चिंता करते थे, क्योंकि मेरे से पहले मेरी दीदी का भी इसी तरह से डेथ हो गया था, तो मम्मी लोग सोचती थी कि नहीं बचा पाएंगे मेरी छोटी बेटी को। हाँ, मेरा जो बीमारी था वो टीबी था, पर इसका सही इलाज नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर के पास जाते थे, वो लोग बोलते थे कि टाइफाइड है, तो फिर टाइफाइड का ही दवा लेते जाते थे। जब ये प्रेयर सब किए, वचन में बार बार दोहराई, प्रभु मुझे सही इलाज का कोई रास्ता दिखाए। लास्ट में अंतमलन हुआ, जिस दिन अंतमलन हुआ उसी दिन मम्मी लोग हमको फिर डॉक्टर के पास ले गई। फिर वहाँ डॉक्टर अच्छे तरह से चेक किया, वहाँ पता चला कि तुम्हारा ये बीमारी है। फिर वहाँ से अच्छा दवाई मिला और दवाई खाए, फर्स्ट दिन दवाई खाए और दूसरा दिन लूज मोशन खत्म हो गया। लूज मोशन तो रोज रोज खाने के बाद तुरंत एक दिन में कम से कम चले जाते, 20-15 बार चले जाते थे। तो भी से वचन पढ़ते थे, उतना जाने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, बट इतना होता था मेरा। लेकिन हम वचन पढ़ते थे और खाना खाने का मन तो एकदम नहीं करता था, लेकिन हम भगवान यीशु को बोलते थे, मैं ये जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक कैसे जीवित रह पाएंगे, प्रभु आप मुझे शक्ति दीजिए खाने के लिए। मुंह में डालते थे, निकल जाता, ओ करके निकल जाता था, तो भी अंदर लेते थे यीशु का नाम ले ले करके। जो थैंक यू मुक्ति जीसस। पाता है ना, उसी को पता है कि उसने किस चीज से मुक्ति पाया है। मैं पूरा समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी। और कल जब मैं आपकी मदर से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा इसकी हालत ऐसी हो गई थी, एकदम दुबली पतली, और इन लोग को भी लगा था कि ये अभी मरने वाली, किसी को नहीं लग रहा था कि ये जिंदा बचेगी। हमको तो इसकी दवाई पता ही नहीं थी। कल सेशन के बाद ही हमसे आके मिली और उन्होंने कहा कि सिस्टर, मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया है, मैं भूल गई बताना, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ सबके सामने कि हमारा परमेश्वर सच में जीवित है। और तब उसने उसकी गवाही मुझे दी, तो उसकी हालत एकदम मरने जैसी। सोचो, अगर लास्ट क्या बोलते हैं उसको, अंतिम
अंतिम संस्कार। हाँ, अंतिम मलन दिया गया था, मतलब किसी को उम्मीद नहीं है कि ये बचेगी। हालेलुया। और आज आपके सामने खड़ी है कि नहीं? अभी बीमार लग रही है क्या? हालेलुया। मुझे बहुत खुशी हुई इसकी गवाही सुनकर। ना हमने इसके लिए प्रार्थना किया, ना इनकी मदर ने। ओके, उन्होंने उनके पर्सनल प्रेयर में डेफिनेटली आई एम श्योर कि उसके लिए प्रार्थना किया होगा, बट ये क्या करती थी, इसने क्या बताया? मदर ने इनको जो वचन दिया था, लूकास 4:18, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भरा है, और दर्द, उल्टी, जो भी उसको तकलीफ हो रहा था, उस बीमारी से मुक्त कर दिया है। तो कितने दिन चला ये तुम्हारा बीमारी? वचन बोलती थी तो कितने दिन चला था वो? बस 1 महीना। 1 महीना वचन बोला, एक वचन। और 1 महीना बीमारी था, हाँ। और अब नहीं है? नहीं। अब वो दर्द नहीं है? नहीं। हालेलुया। कम ऑन। जब से मिला था, हम जब भी अच्छा नहीं लगता था तो वचन को दोहराते रहते थे। दिन में कितनी बार बोलती थी? जब भी अच्छा नहीं लगेगा, लगता था कि अभी हर समय हमको लगता था कि अभी मर जाएंगे, तभी मर जाएंगे, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। कॉलेज भी जाते थे, सीढ़ी चढ़ने भी नहीं पाते थे, लेकिन वचन को बोल बोल करके हम चढ़ते थे ऊपर, क्योंकि हालेलुया। हम लोग को 401 रूम है, 3rd या 4th 5th फ्लोर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उस हालत में भी हम कॉलेज जाते थे और चढ़ते थे, बिना किसी के सहारा लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो जब तुम चंगी हुई है, तो अब घर वाले क्या बोलते हैं? खुश है। खुश है? सोचो जरा उस माँ का, जिसके सामने अपनी उसकी बेटी को वो अंतिम कम्युनियन, लास्ट कम्युनियन दिया है, उस माँ की क्या दशा हुई होगी? माँ रोज रोती थी। माँ रोज रोती थी होगी। ऑफकोर्स, अगर बेटी, मैं पूरा समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब अस्पताल में मुझे एडमिट किया जाता था, मैं देखती थी कि मेरी मम्मी भी बहुत रोती थी। जब मुझे सलाइन डालते थे और ये मिलता नहीं था ना, नर्व्स, तो निकालते थे, डालते थे, निकालते थे, डालते थे, तो मैं चीखती थी जोर जोर से, मम्मी दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है। तो मम्मी बहुत रोती थी कि मत करो, छोड़ दो उसको, दुख रहा है, दूसरी जगह ढूंढो, दूसरी जगह ढूंढो। तो फिर इधर लगाते थे, इधर लगाते थे, इधर लगाते थे। तो मेरी माँ मेरे आंसू देख के रोती थी। तो सोचो कि इसको जब लास्ट अंतिम मलन दिया गया, इसकी माँ का हृदय क्या बोला होगा, उसकी माँ को क्या दर्द हुआ होगा, हम नहीं अंदाजा लगा सकते, सिर्फ वो माँ ही जानती होगी। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो अभी खुश है माँ? खुश है। और तुम? हम भी बहुत खुश है ईश्वर। हालेलुया। लेकिन अभी कभी, हाँ बोलो। हम एक बार बस हॉस्पिटल नहीं गए, रोज मम्मी फादर को बुलाती थी, परम प्रसाद फादर देते थे, और परम प्रसाद लेने के बाद रोज हॉस्पिटल, कभी ये हॉस्पिटल, यहाँ ठीक होगी, कभी वहाँ, कभी वहाँ, मीन्स आराम से नहीं रहते, लेकिन रोज परम प्रसाद लेने के बाद जाते थे। और ये चीज़ हमको पहले फील हुआ था, क्योंकि हम रांची में भी थे यहाँ, हमको एकदम उठने मन नहीं करता था, हम जबरदस्ती उठते थे सवेरे, और सुबह का मास हम अटेंड नहीं करेंगे तो लगता था कि आज हम यीशु को नहीं लिए हैं, आज तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा हालत हुआ था, रोशनी मेरे साथ थी, मेरा आँख पूरा वाइट, अभी ये क्या बोलना चाहिए, रोशनी जो थी उस दिन रोशनी नहीं होती तो पता नहीं हम भी नहीं, लेकिन विश्वास करते हैं कि हम परम प्रसाद लिए चर्च गए, यहाँ चर्च नहीं हुआ था, सामने हम लोग को कैथेड्रल जाना था, उधर हम जा भी नहीं सकते थे, बट ऑटो से दोनों गए, परम प्रसाद जैसे भी लिए, रोशनी को बोले कि रोशनी हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, हम खड़े नहीं हो सकते हैं, चलो हमको ले जाओ। रोशनी हमको लेके गई हॉस्टल, घुस भी नहीं पा रहे थे, फिर रोशनी को बोले कि कुछ करो रोशनी, हम इतना जल्दी मरना नहीं चाहते।
हॉस्पिटल ली एक हॉस्पिटल ली, वहाँ पर डॉक्टर नहीं आए हुए थे। फिर दूसरा हॉस्पिटल गए वहीं लालपुर में, डॉक्टर को कुछ एडवाइस थी ऐसे ऐसे करो, उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया। उसके बाद हम ठीक थे थोड़ा एक सप्ताह भी नहीं होता था, कुछ भी खाएंगे हम सोचते थे आज साग खा गए इसलिए मेरा ऐसे हो रहा है, लूज मोशन ही नहीं छोड़ता था हमको। फिर थोड़े दिन ऐसे ही बस नमक डाल के खाना खाना स्टार्ट किए, तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर माँ आई, माँ को हम रोज बताते थे ऐसे हो रहा है मम्मी, ऐसे हो रहा है। लेकिन हम चैपल जाना कभी नहीं छोड़े, नहीं जाते थे तो हमको अच्छा नहीं लगता था, भले हम जाने नहीं सकते थे चैपल लेकिन जाते थे। एक तरफ से ईश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। ईश्वर ने बचाया, उनका बहुत बड़ा मकसद है। हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पे दो चीजें, स्पेशली यूथ चर्च जाना इम्पोर्टेंट है। पता है आपको, आप जब मीसा जा रहे हो, क्यों मीसा जाना जरूरी है पता है आपको? आप मीसा में क्या करते हो? प्रभु यीशु का शरीर ग्रहण करना। मैं हमेशा जब भी यूथ से बोलती हूँ, बोलती हूँ मीसा जाओ, चर्च अटेंड करो। क्यों? क्योंकि वहां पे आप क्या ले रहे हो? यीशु का शरीर को ग्रहण कर रहे हो। अरे कोई मामूली बात नहीं है ये, आप समझ पा रहे हो? कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है ये। मीसा का महत्व समझो। उसने क्या बोला? ओके, एक साइड वो वचन बोल रही थी, लेकिन दूसरी साइड वो क्या कर रही थी? मीसा हर बार जाती थी, चैपल जाती थी, हर बार वो परम प्रसाद देती थी। आपको समझ रहा है उसका इम्पोर्टेंस कितना है? समझ रहा है? वो परम प्रसाद कोई मामूली चीज नहीं है, प्रभु यीशु का शरीर है। आपने यीशु के शरीर को ग्रहण किया है, तो अभी कोई दुष्ट चीज आपके अंदर रुक सकती है क्या? इसीलिए मीसा जाना जरूरी है, इसीलिए चर्च जाना जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वो परम प्रसाद जब आप लेते हो, आपके जबान पर रखते हो, हम तो इमेजिन करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि प्रभु का शरीर मैंने ग्रहण किया है और मेरे शरीर में कोई बीमारी रुक नहीं सकती। तो उसके साथ क्या हुआ? जब वो परम प्रसाद हर बार ले रही थी, क्या हो रहा था? उसका आत्मा मजबूत बनते जा रहा था, अंदर का गंदगी धुलना चालू हो चुका था। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और फिर उसने जोड़ा उसके साथ ईश्वर के वचन को, और जब वो वचन की घोषणा करने लगी, आज आपके सामने जिंदा खड़ी है कि नहीं? हेलो, खड़ी है कि नहीं? जिसको बोला गया था ये नहीं बचेगी, जिसको बोला गया था ये मरने वाली है, आज वो लड़की जिंदा है। और कल उसने मुझे बोला कि सिस्टर कल मुझे कॉलेज है लेकिन मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मेरा वचन मिस हो जाएगा, जो मुझे सीखना है। उसने जाना इम्पोर्टेंट। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ यीशु के नाम से कि परमेश्वर उसके राज्य के लिए अलका का बहुतायत से इस्तेमाल करने जा रहा है। आमीन। आमीन। आज जो वचन मिला था सिस्टर ही ने दी थी, सिस्टर जेमा के पास से मेरे पास। हालेलुया। थैंक यू ईश्वर को धन्यवाद। देखिए, मैं तो अलका को पहचानती नहीं, कौन है अलका करके, है ना? हमारी मुलाकात किससे थी? मुलाकात भी नहीं हुई है। एक्चुअली देखा जाए तो आपकी जो मदर है सिस्टर जेमा, मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ। लेकिन जब मैं एक मिशन में थी, इटली में है वो, राइट? रोम में है। तो रोम से मुझे एक कॉल आया, तो इंटरनेशनल कॉल है बोल के मैंने उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि सिस्टर हम आपका प्रवचन इटली में हर बार सुनते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्वेंट है रांची में, तो प्लीज़ आप अटेंड कीजिए। तो मैं बोला ठीक है, मैं ज़रूर जाऊँगी, कब जाना है? तो उन्होंने ये डेट तय किया और बोला कि हाँ हम तो आपका प्रवचन इटली में हर बार सुनते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, हम चाहते हैं कि वो भी ईश्वर के सत्य वचन को समझें। और स्टूडेंट्स कितने लॉयल हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। तो स्टूडेंट्स लॉयल एकदम बता रहे थे कि इंटरेस्ट नहीं था उनको रेटेड अटेंड करने में, कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट ऐसा रेटेड इससे पहले अटेंड किया है क्या? हालेलुया। सो हम सिस्टर जेमा को धन्यवाद देते हैं।
आपकी मदर को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं सिस्टर जमा के लिए कि उनके द्वारा परमेश्वर ने हमें कनेक्ट किया आप लोगों से और उन्हीं के द्वारा आज ये रिट्रीट कंप्लीट हुआ। सो कम ऑन सिस्टर जमा के लिए भी ताली बजाइए। क्योंकि अगर वो कॉल नहीं करती मुझे तो मैं यहाँ नहीं आती। हालेलुया। और वो कहती है सिस्टर मेरा कुछ नहीं, कल ही मेरी उनसे बात हुई, वो कहती है सिस्टर हमारा कुछ नहीं है, परमेश्वर का ही वो योजना था कि आप हमारे कॉन्वेंट जाओ और आप वहाँ पे प्रवचन करो, क्योंकि हमारे बच्चियों को सख्त जरूरत है। वो आप सबसे बहुत प्रेम करती है, जब भी मुझसे बात करती है आप ही लोगों के बारे में बात करती है, तो शी रियली केयर्स फॉर मी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और वो टीचिंग देख देख के सिस्टर जमा ने वो वचन सीखा, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और हर बुराई से मुक्त कर दिया है। और जब इसका खबर उन तक पहुंचा उन्होंने उसी वचन को इसे दिया। सी कैसे ईश्वर कार्य करता है, वाया 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 किसको किसको जोड़ के कैसे कार्य कर रहा है। उन्होंने उस वचन को इसे दिया और क्या हुआ, इसका जिंदगी बच गया कि नहीं बच गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो 5 दिनों में आपने ये जो वचन सीखे हैं ना, जरूरतमंद अगर कोई इंसान आपको मिले तो उसे बांटने के लिए झिझकना नहीं कि मैं कैसे बताऊं, बोल्डली बताओ, शायद आपके बताने से उसकी जिंदगी बच जाए। कम ऑन, क्या हम यीशु को जोर से ताली देंगे? थैंक यू सो मच। ओके, कोई और है जो गवाही देना चाहता है?